हमसे हुक्म बिन नाफे ने बयान किया, कहा हमको शुएब ने ज़हरी से खबर दी। उन्होंने कहा कि मुझसे आमिर बिन साद ने साद बिन इब्बी वकास से बयान किया। उन्होंने उनको खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तो जो कुछ खर्च करे और इससे तेरी नियत अल्लाह की रजा हासिल करनी हो तो तुझको इसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि इस पर भी जो तो अपनी बीवी के मुंह में डाले। हमसे मसदेद ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे बन सईद बिन कतुन ने बयान किया। उन्होंने इस्माइल से, उन्होंने कहा मुझसे कैस बिन इब्बी हाजिम ने बयान किया। उन्होंने जरियर बिन अब्दुल्लाह बिजली रजी अल्लाह अन्हु से सुना। उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़िको अदा करने और हर मुसलमान की खैर खाई करने पर बैत की। हमसे अबू नुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू वाना ने बयान किया। उन्होंने जियाद से, उन्होंने इलाका से, कहा मैंने जरियर बिन अब्दुल्लाह से सुना जिस दिन मुगीरा बन शुबा हाकिम कूफा का इंतकाल हुआ तो वो खुतबा के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, इसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए इस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मगफरत करो क्योंकि वो मुगीरा भी मुआफी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज किया कि मैं अब से इस्लाम पर बैत करता हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर मुसलमान की खैर खाई के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर अब से बैत कर ली। बस इस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। फिर इस्तिग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए। हमसे मोहम्मद बिन सिनान ने बयान किया, कहा हमसे फिल ने बयान किया दूसरी सनद से, और मुझसे इब्राहिम बिन अल-मंज़र ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे बाप फिल ने बयान किया, कहा हिलाल बिन अली ने। उन्होंने अता बिन यसार से नकल किया। उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती अब के पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। बाज लोग जो मजलिस में थे कहने लगे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज कहने लगे कि नहीं बल्कि अपने इसकी बात सुनी ही नहीं। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, ता रसूल अल्लाह मैं मौजूद हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतजार कर। उसने कहा ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतजार कर। हमसे अब्बा नुमान ने बयान किया, कहा हमसे अबू वाना ने अबू बशर से बयान किया। उन्होंने यूसुफ बन माहुक से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमरो से। उन्होंने कहा एक सफर में जो हमने किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वुजू कर रहे थे, बस पाँव को खूब धोने के बदल हम यूं ही सा धो रहे थे। ये हाल देखकर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज से फरमाया। हमसे क़तबा बन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बन जफर ने बयान किया। उन्होंने अब्दुल्ला बन दिनार से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कम सुनी की या शर्म से न बोला। आखिर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है।